आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, यानी 3 हमको पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी सी के शीर्ष हमको दिए हुए हैं, तो उसकी हेल्प से हमको इस त्रिभुज का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए ऑफ 2 3, बी ऑफ -1 0 एवं सी ऑफ 2 -4 है। तो किसी भी एरिया का क्षेत्रफल होता है जिसके शीर्ष दिए होते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था, हो जाएगा 1/2 इंटू ये बड़ा कोष्टक हो जाएगा x1 इंटू by2 माइनस by3 प्लस x2 इंटू by3 माइनस by1 प्लस x3 इंटू by1 माइनस by2। अब यहाँ पे हम x1 by1, x2 by2 और ये x3 by3 से इसको कंपेयर कर लेंगे तीनों पॉइंट को, और जो यहाँ पे दिया हुआ है x1 की जगह पे x1 की वैल्यू, y1 की जगह पे y1 की, y2 की जगह पे y2 और y3 की जगह पे y3 की वैल्यू, इसी तरह से पुट करके हम जो ये फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई करके इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो अब हम x1 by1, x2 by2, x3 by3 की इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 4 प्लस -1 इंटू -4 -3 प्लस 2 इंटू 3 -0। ये आपको बड़ी सावधानी पूर्वक करना है। अगर आपका एक भी पॉइंट मिस हो गया तो आंसर क्लियर नहीं आएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको बड़े ध्यान से कंपेयर करके देखना है कि x1 की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 2 ही रखना है। by2 की वैल्यू जो है 0 है तो 0 ही रखना है, और फिर by3 की वैल्यू -4 है, तो चूंकि by2 माइनस by3 है और -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया ऑफ ABC इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 3। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8 प्लस 7 प्लस 6, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 21। ये टोटल हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक। अतः एरिया ऑफ ABC हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें दिया हुआ है, माना A ऑफ -5 -1, B ऑफ 3 -5 एवं C ऑफ 5 2 है। तो किस एरिया ऑफ ABC हो जाएगा, जो त्रिभुज हमने ABC माना है, आप PQR कुछ भी मान सकते हैं, DEF हमने ABC का नाम दिया है इसमें। तो एरिया ऑफ ABC इक्वल टू हो जाएगा उसी फॉर्मूले में, ये वही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में हम x1 by1, ये x2 हो जाएगा, ये by2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये by3 हो जाएगा, इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ये बड़ा कोष्टक -5 इंटू -5 -2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 5। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ये बड़ा कोष्टक -5 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 7 जा 35 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पे, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 5 4 जा 20 हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू 35 प्लस 9 प्लस 20, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 64, यानी 1/2 इंटू 64 हो जाएगा। अब 32 2 जा जो है 64 होता है, तो एरिया ऑफ ABC इक्वल टू आ जाएगा 32 वर्ग मात्रक, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में K का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हों। यानी यदि तीनों बिंदु जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं हमको, उसमें यदि तीनों बिंदु संरेख हों तो K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि 3 बिंदु अगर संरेख हों तो उनसे निर्मित त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज बनेगा नहीं, क्योंकि अगर 3 बिंदु संरेख होंगे इसका मतलब ये होता है कि अगर तीनों बिंदु संरेख है तो वो एक ही रेखा में होंगे, और एक रेखा को मिला के त्रिभुज बन नहीं सकता है। पर चूंकि हमको K की वैल्यू फाइंड करनी है एरिया के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से, तो हम जानते हैं, ऐसा मान लेते हैं, हम जानते हैं कि 3 बिंदु संरेख हो तो उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि
त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो उसका क्षेत्रफल शून्य होगा। तो ये जो पॉइंट दिए हुए हैं उसके क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए उसको 0 के इक्वल रख के हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमको फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है a ऑफ 7 - 2, b ऑफ 5 1, c ऑफ 3 और k। तो इसको हम इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बड़ा कोष्टक x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2 इक्वल टू 0, यानी 0 के इक्वल हम इसको रखेंगे अगर ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो 0 के इस तीनों बिंदुओं को हम संरेख मान के चलते हैं और इस एरिया को हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो ये हो जाएगा फिर 1/2 इंटू 7 इंटू 1 माइनस के, ये सब की वैल्यू पुट करेंगे x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3 की, यहाँ से कंपेयर करके x1 बाई 1 हो जाएगा, ये x2 बाई 2 हो जाएगा और ये x3 बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें मिलेगा 1/2 इंटू बड़ा कोष्टक 7 इंटू 1 माइनस के प्लस 5 इंटू के प्लस 2 प्लस 3 इंटू -2 -1 और इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें कोष्टक ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू बड़ा कोष्टक 7 - 7 के हो जाएगा। इस कोष्टक को ओपन करेंगे तो इसको ओपन करेंगे तो प्लस 5k प्लस 10 हो जाएगा और ये -2 -3 हो जाएगा, -3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा -9 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8 - 2k इक्वल टू 0। इस 2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके 0 हो जाएगा, यानी 8 - 2k इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2k इक्वल टू हो जाएगा, जब 2k को उस साइड ले जाएंगे तो 2k इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो k इक्वल टू हो जाएगा 8/2, k इक्वल टू इंटू में 2 है, इधर जाएगा तो 8 के नीचे डिवाइडेशन में होगा तो k इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। 2 4 जा 8 होता है, तो k की वैल्यू हमको 4 मिल गई। इसी तरह से अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है a ऑफ 8 1, b ऑफ k -4 एवं c ऑफ 2 -5 है। तो एरिया फाइंड करेंगे ट्रायंगल का। एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बड़ा कोष्टक x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2 इक्वल टू 0। यानी इसमें भी हम तीनों बिंदु अगर संरेख हों तो इसका क्षेत्रफल 0 के इक्वल होगा, ऐसा मान के चलते हैं, तभी हमको k की वैल्यू फाइंड हो पाएगी। तो ये इन सभी में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा x1 बाई 1, x2 बाई 2 और ये x3 बाई 3 हो जाएगा। इन सब कंपेयर करके इसकी जगह पे फॉर्मूले पे हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 बड़ा कोष्टक 8 इंटू -4 प्लस 5 प्लस k इंटू -5 -1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। और इसका कोष्टक ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा 1/2 8 इंटू 1 -4 में प्लस 5 माइनस होगा, यानी प्लस 5 में -4 होगा तो +1 आएगा। 8 इंटू 1 प्लस k इंटू -6 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू 8 - 6k प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये 2 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। 8 - 6k प्लस 10 इक्वल टू 0 होगा, तो 8 और 10 ऐड हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, यानी कि 18 - 6k इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 6k इक्वल टू हो जाएगा 18 और k इक्वल टू हो जाएगा 18/6, यानी k की वैल्यू जो है 18/6, यानी ये जो इंटू में है 6 तो इधर जाएगा तो 18 के नीचे डिवाइडेशन में हो जाएगा। k इक्वल टू 18/6, 6 3 जा 18 होता है तो k की वैल्यू हमको यहाँ पे 3 मिल गई, यानी k इक्वल टू 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया है शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए एवं इस क्षेत्रफल का दिए हुए
क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी 3 हमको शीर्ष के पॉइंट दिए हुए हैं, उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कोई त्रिभुज हमको ए बी सी दिया हुआ है, जिसके मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हम मान लेते हैं, उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, और इस क्षेत्रफल का इस क्षेत्रफल से रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले माना त्रिभुज के निर्देशांक क्रमशः ए ऑफ 0 - 1, बी ऑफ 2 1 एवं सी ऑफ 0 3 है। यहाँ पे ए बी और सी की जगह पे हमने डिनोट कर दिया है। यदि इनकी भुजाओं ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हो, यानी ए बी का मध्य बिंदु डी, बी सी का मध्य बिंदु ई और सी ए का मध्य बिंदु एफ हो, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से यानी x1 + x2/2 के फॉर्मूले से हम d का निर्देशांक फाइंड करेंगे, और इसी तरह e का और इसी तरह f का। अब जब d का निर्देशांक फाइंड करेंगे तो देखेंगे d किस भुजा का मध्य बिंदु है, यानी AB का मिड पॉइंट है, तो d का निर्देशांक फाइंड करने के लिए हम a और b वाले पॉइंट के निर्देशांक लेंगे। यहाँ पे हम इसको x1/1 मान लेंगे, इसको x2/2 मान लेंगे। तो जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x1 + x2/2 होता है, तो 0 + 2/2 = हो जाएगा 2 + 2/2 यानी 1 आ जाएगा, और ये -1 और ये +1 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 0/2 = 0 हो जाएगा। यानी d का जो निर्देशांक है हमारा आ जाएगा 0 + 2/2 और -1 + 1/2, ये हो जाएगा 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसी तरह ई को देख लेते हैं किस भुजा का मध्य बिंदु है। ई जो है वो BC भुजा का मध्य बिंदु है। इसके लिए B और C वाले पॉइंट लेंगे। B और C वाले पॉइंट लेके इसको x1/1 मान लेंगे, इसको x2/2 मान लेंगे, और जो मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, उस फॉर्मूले से हम इन दोनों निर्देशांक को लेके E का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 0/2 और ये 1 + 3/2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो E का निर्देशांक हमको 1 और 2 मिल जाएगा। इसी तरह F को देख लेते हैं। F जो है भुजा CA या AC का मिड पॉइंट है, तो इसके लिए C और A वाला पॉइंट ले लेंगे निर्देशांक। इसको x1/1 मान के चलेंगे, इसको x2/2 मान के चलेंगे F फाइंड करने के लिए। तो ये हो जाएगा 0 + 0/2 और ये 3 - 1/2, तो ये हो जाएगा 0, ये वाला 0 आ जाएगा, 3 - 1/2 यानी 2/2 1 आ जाएगा। इस तरह D के निर्देशांक 1 0, E के निर्देशांक 1 2 एवं F के निर्देशांक 0 1 हो जाएंगे। इसको हम मिड पॉइंट के फॉर्मूले से फाइंड कर लेते हैं, चूंकि इसका एरिया भी हमको फाइंड करना है। अब चूंकि एरिया ऑफ ABC सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज का जो हमको दिया हुआ था उसका एरिया फाइंड करते हैं, फिर जो उसके मध्य बिंदुओं से मिलकर बना है हमारा ये त्रिभुज, इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो चूंकि त्रिभुज ABC = 1/2 इंटू बड़ा कोष्टक x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 होता है। तो इस फॉर्मूले पे हम A, B और C के जो निर्देशांक हैं उन तीनों निर्देशांक को लेके यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू बड़ा कोष्टक 0 × 1 - 3 प्लस 2 × 3 + 1 प्लस 0 × -1 ये कोष्टक बंद हो जाएगा। फिर इसको अब कोष्टक ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0 × -2 प्लस 2 × 4 प्लस 0 × -2, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0 प्लस ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, तो यानी 1/2 इंटू 8 हो जाएगा, तो 2 4 जा 8 होता है। यानी एरिया ऑफ ABC यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है हमको 4 वर्ग इकाई या 4 वर्ग इकाई मिल जाएगा। अब हम इसी तरह एरिया ऑफ DEF जो हमारा मिड पॉइंट से मिलकर ये एरिया बना है, ट्रायंगल बना है, त्रिभुज बना है, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि इसके भी मिड पॉइंट के निर्देशांक जो हमने फाइंड कर ली हैं, इन तीनों पॉइंट की हेल्प से हम इन तीनों को हम यहाँ पे x1/1 इसको मान लेंगे, इसको x2/2 मान लेंगे, इसको x3/3 मान के F वाले निर्देशांक को x3/3 मान के हम
इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इसी फॉर्मूले के हेल्प से, ये हो जाएगा 1/2 इंटू बड़ा कोष्टक 1 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 2, ये कोष्टक बंद हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 0, 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 1 बचा। तो एरिया ऑफ DEF इक्वल टू हो जाएगा 1 वर्ग इकाई, यानी 1 वर्ग इकाई हमको DEF का क्षेत्रफल मिल गया। अब हमको बोला है कि जो हमारा नया क्षेत्रफल बना है और उससे पहले जो क्षेत्रफल था, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है और जो पहले वाला त्रिभुज था उसके क्षेत्रफल का रेशियो फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC इक्वल टू हो जाएगा, DEF का एरिया 1 आया है और ABC का एरिया 4 आया है, तो 1/4। अतः एरिया ऑफ DEF रेशियो एरिया ऑफ ABC इक्वल टू हो जाएगा 1/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कोई चतुर्भुज ABCD है, माना चतुर्भुज ABCD के शीर्ष क्रमशः A ऑफ -4 -2, B ऑफ -3 -5, C ऑफ 3 -2 एवं D ऑफ 2 3 हैं। तो सबसे पहले हम ABCD कोई चतुर्भुज ज्ञात कर लेते हैं जिसका विकर्ण AC है। तो ABCD जो चारों पॉइंट दिए हुए हैं निर्देशांक, उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे -4 -2 दिया हुआ है, B की जगह पे -3 -5 दिया हुआ है, C की जगह पे 3 और -2 दिया हुआ है, इसी तरह D की जगह पे 2 और 3 दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है। तो जब विकर्ण ये AC है तो एक बार हम इस चतुर्भुज का, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक बार ABC यानी इतने का क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला ही दिया हुआ है, तो इन तीनों पॉइंट को मिला के हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर इन तीनों पॉइंट को मिलाकर इस क्षेत्रफल को, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे तो ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चूंकि एरिया ऑफ ABC इक्वल टू हो जाएगा, जब ABC का एरिया फाइंड करेंगे तो A, B और C वाले पॉइंट को लेंगे, इसको x1/1 x2/2 और x3/3 मान के चलेंगे और उसी एरिया के फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 1/2 इंटू बड़ा कोष्टक -4 इंटू -5 प्लस 2 प्लस -3 इंटू -2 प्लस 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 5, ये कोष्टक बंद हो जाएगा। अब इसका कोष्टक ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -4 इंटू -3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 12 माइनस 0 प्लस 9। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 9 21/2 वर्ग मात्रक, यानी एरिया ऑफ ABC जो ABC का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 21/2 या 21/2 वर्ग मात्रक। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मिल गया। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करते हैं तो इसके लिए हम ADC यानी एरिया ऑफ, अभी ABC हमने निकाला था, अब ADC निकालेंगे। तो इसके लिए हम D और C के पॉइंट को लेंगे, तो इसको x1/1 मानेंगे, इसको x2/2 मानेंगे, इसको x3/3 मानेंगे। क्योंकि ये एरिया आप जैसे जिस क्रम में हम ले रहे हैं उस क्रम में हम मान के चलेंगे। A के लिए x1/1, D बीच में है तो x2/2 और C लास्ट में है तो x3/3 मान के चलेंगे। इन तीनों पॉइंट की हेल्प से हम उसी फॉर्मूले पे पुट करके ADC का एरिया फाइंड करेंगे। तो चूंकि एरिया ऑफ ADC इक्वल टू हो जाएगा, उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 1/2 ये बड़ा कोष्टक इंटू में -4 इंटू -2 -3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 2, ये कोष्टक बंद हो जाएगा। अब ये कोष्टक ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ADC इक्वल टू 1/2 इंटू
-4 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा टर्म। अब हमें एरिया ऑफ ADC इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 इंटू 20 प्लस 15 प्लस 0, 20 में 15 ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा, ये अपॉन में 2 है तो 2 रहेगा, यानी 35/2 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ऑफ ABC हमको 21/2 मिल गया और एरिया ऑफ ADC हमको 35/2 मिल गया। अब हमको अगर ABCD पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है तो इन दोनों एरियाज को आपस में ऐड कर देंगे, यानी इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देंगे तो हमको पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्योंकि एरिया ऑफ ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC। एरिया ऑफ ABC की वैल्यू है 21/2 प्लस एरिया ऑफ ADC की वैल्यू है 35/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में जो है ये 2 इक्वल है तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, इसका एलसीएम जो है 2 ही आएगा और ऊपर की वैल्यू हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56/2, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो 28 2 जा 56 होता है। अतः एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू हो जाएगा 28 वर्ग मात्रक। अतः चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल है वो 28 वर्ग मात्रक या 28 वर्ग मात्रक हो जाएगा। आइए बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें है कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, यानी हमें प्रूफ करना है कि किसी त्रिभुज ABC कोई है तो उसकी जो मध्यिका है जिसे हम AD मान लेते हैं वह उस त्रिभुज को बराबर 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो इसको हमको प्रूफ करना है, जिसके शीर्ष दिए हुए हैं A ऑफ 4 - 6, B ऑफ 3 - 2 और C ऑफ 5 और 2। तो सबसे पहले दिया क्या क्या हम देख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः A ऑफ 4 - 6, B ऑफ 3 - 2 एवं C ऑफ 5 2 है तथा मध्यिका जो है AD है। अब यहाँ पे डायग्राम हमने बनाया है। ABC कोई त्रिभुज है जिसके शीर्ष क्रमशः हमने डिनोट कर दिए हैं और कोई मध्यिका AD है जिसमें BC का मध्य बिंदु जो है ये D है, जिसका पॉइंट दिया हुआ है x और y। तो हम x और y फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? मध्य बिंदु के सूत्र से, यानी मिड पॉइंट के फॉर्मूले से। क्योंकि ये BC का मिड पॉइंट है तो B और C वाले निर्देशांक लेके हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x1 प्लस x2/2 मिड पॉइंट के फॉर्मूले से, और y की वैल्यू जो है y1 प्लस y2/2 के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 + 5/2 इक्वल टू 8/2, जिसको 2 4 जा 8 बोल सकते हैं। तो x की वैल्यू हमको 4 मिल गई एवं y इक्वल टू -2 + 2, यानी y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। BC वाले पॉइंट लेंगे तो, क्योंकि BC का मिड पॉइंट D है इसलिए B और C 2 पॉइंट लेंगे। तो y इक्वल टू -2 + 2/2 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 4 मिल गई और y की वैल्यू 0 मिल गई। अब एरिया ऑफ ADB मतलब एरिया ऑफ ADB एक बार फाइंड कर लेते हैं और एक बार ADC फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि कोई जो त्रिभुज है उसकी मध्यिका 2 बराबर जो त्रिभुज बने होते हैं उनको 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। तो इसका भी क्षेत्रफल इक्वल होना चाहिए इसके क्षेत्रफल के। तो ये प्रूफ करने के लिए हमको एक बार ADB का एरिया फाइंड करना होगा, एक बार ADC का। क्योंकि अब पहले हमने माना था D का जो पॉइंट है वो x y था। अब x और y की वैल्यू हमको मिल गई, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो यहाँ पे 4 0 कर देते हैं। क्योंकि ADC का एरिया निकालेंगे तो A और D वाला पॉइंट भी हमको चाहिए होगा और B वाला भी पॉइंट। इन तीनों पॉइंट को लेके पहले हम एरिया ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ADB इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये बड़ा कोष्टक 4 × 0 + 2 प्लस 4 × -2 + 6 प्लस 3 × -6 - 0, और सिंप्लीफाई करेंगे, कोष्टक ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 × 4 × 2 प्लस 4 × 4 प्लस 3 × -6,
ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 6 3 जा -18 हो जाएगा, -6 है तो 1/2 इंटू 8 + 16 - 18, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6, तो 2 3 जा 6 होता है। तो एरिया ऑफ ADB हमको मिल गया 3 वर्ग मात्रक या 3 वर्ग मात्रक। अब एरिया ऑफ ADC फाइंड करते हैं। जब एरिया ऑफ ADC फाइंड करेंगे तो B वाला पॉइंट छोड़ देंगे, A B और C वाला पॉइंट लेंगे। इसमें इसको x1/1, इसको x2/2, इसको x3/3 मानेंगे। जब हमने ADB लिया था तो हमने इसको x1/1, इसको x2/2 और x3/3 इसको माना था। अब चूंकि ADC इधर वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे ये वाला पॉइंट, और इन तीनों पॉइंट को लेके हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ADC इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बड़ा कोष्टक 4 इंटू 0 - 2 प्लस 4 इंटू 2 + 6 प्लस 5 इंटू -6 -0, ये कोष्टक बंद हो जाएगा। अब कोष्टक ओपन करेंगे ये तीनों, तो ये हमें मिलेगा 1/2 इंटू 4 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू -6, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 2 जा -2 है तो -8 आ जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा प्लस में, और -6 का 5 में होगा तो -30 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू -6, तो 2 3 जा 6 होता है। इसका एरिया जो है हमको मिल गया, एरिया ऑफ ADC इक्वल टू -3 वर्ग मात्रक मिल गया। चूंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं ADB का एरिया भी 3 आया था और इसका भी 3 आया था, पर इसका प्लस साइन में आया था, इसका माइनस साइन में आया है। तो चूंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, यानी वह राशि जो कुछ भी होती है वह ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो चूंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है तो एरिया ऑफ ADC इक्वल टू 3 वर्ग मात्रक हम ले लेंगे, और ADC की जगह पे भी हम 3 वर्ग मात्रक ले लेंगे, और ADB की जगह पे 3 वर्ग मात्रक ऑलरेडी आया है, माइनस को हम हटा देंगे या छोड़ देंगे, या कि फिर इस पूरे क्षेत्रफल को छोड़ देंगे, इसको इसके ही इक्वल मान के चलेंगे। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ADC इक्वल टू 3 वर्ग मात्रक, इसलिए एरिया ऑफ ADB इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ADC। अतः किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, प्रूफ हो गया। मतलब किसी त्रिभुज की जो मध्यिका होती है उस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों के रूप में विभाजित करती है, यानी इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी इक्वल आ गया। यही हमको प्रूफ करना था। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।